और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोली लाल धागे सरकार की। भगवान श्री लाल धागी सरकार के दरबार में आप सभी का स्वागत। परम पूज्य गुरुदेव आप सभी को आशीर्वाद दें, सब मातृशक्ति का मंगल हो, आपकी मनोकामना पूरी हो। आज फिर से दरबार का प्रथम दिवस शुक्रवार, जैसा कि आपको हर लाइव के माध्यम से सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है और आप उसको फॉलो करते हो। प्रथम बार आते ही पर्चा काउंटर से पर्चा भरवाएं और उसमें आपकी सारी हिस्ट्री, मुख्य तौर से पीरियड की साइकिल कैसी है वो लिखवाएं। और जो रिटर्न आते हैं वे भी पर्चा काउंटर से फिर से, अगर पर्चा ख़राब हो गया तो दूसरा बनवाएं और फिर से पीरियड की साइकिल सही लिखवाएं। आज हम आहार के साथ साथ आरती, वंदना, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ का आहार ले रहे हो तो क्या उसको आप सही समय से ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ले रहे हो, या आप उसकी सही समय तय नहीं कर पा रहे हो। मैं पूर्णिमा के दिन कहीं बाहर गया था, 2-3 बहनों से मिला जिनका रिजल्ट रुका हुआ था। तो पता चला कि उन्हें अभी यही पता नहीं है कि लाइव क्या है, महाराज जी से कैसे जुड़ना है, कुछ नहीं पता। दूसरा, यहाँ धाम का मुख्य चैनल कौन कौन से हैं ये भी उनको पता नहीं है। गुरु जी के प्रवचन में क्या क्या बातें बताई गई है वो भी उनको पता नहीं है। आहार कब कैसे लेना है वो भी उनको पता नहीं है। और एक बहना तो ऐसी मिली जो धाम पर 2 बार आ चुकी है और दोनों बार लाल धागा लेकर और चली गई, आहार लेके नहीं गई। उसने ऐसा बोला कि गुरुजी हमें मना कर दिया कि आपको आहार नहीं लेना है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका पर्चा लेके आप जब यहाँ आते हो, आपके पर्चे में पहले ही उसको चेक किया हम लोगों ने और उसमें आहार लिख दिया। फिर यहाँ से बस में लेकर आपको अंदर जाना होता है और वहाँ से आपको आहार लेना होता है। लेकिन आपने वहाँ गए ही नहीं, यहाँ से सीधा लाल धागा और बस में लिए और घर को निकल लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे को आहार को समझ के जाना है, उसको लेना है। इसके साथ हमेशा बताते कि 5-6 महीने लेना है। सारे लाइव के अंदर प्रवचन उस सबको ढूंढ लीजिए, हमें क्या करना है, क्या कमी है। अब जैसे आहार ले रहे हो और जल्दी नहीं उठ रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में समय से नहीं सो रहे हो, भोजन की दिनचर्या सही नहीं है। बहुत सारे बहनें, बहुत सारे पुरुष लोग ये सोचते हैं
आज तो जम के सो लेता हूँ, कल थोड़ा जल्दी उठूँगा। महात्मा कबीर कहते हैं कि आज करे सो कल कर और कल करे सो कल, आज कल करते रहो अवसर जाए निकल। बहुत सारे बहनें ये सोचती है कल से मैं जल्दी उठूंगी, कल से ब्रह्म मुहूर्त में आरती पूजा करूंगी, कल से मैं दिनचर्या सब सही कर लूंगी, कल से मैं भोजन भी सही कर लूंगी। आज तो मैं तली भुली चीज़ें, कचौरी, समोसा, ब्रेड, फास्ट फूड जो भी खाना है सब खा लेती हूँ, मिठाइयाँ भी जम के खा लेती हूँ, कल से सही करूँगी। तो आजकल करने में समय निकलता जा रहा है। और फिर दरबार से जुड़े हैं तो यहाँ का इष्ट भी कमज़ोर हो जाएगा कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, शायद बाबा जी मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, ऐसा भाव आने लगेगा। तो वो सारी दिनचर्या भी सेट रहनी चाहिए आहार के साथ साथ। वो अवसर निकलने से पहले ही हमें आशीर्वाद लेना है। तो मुख्य मुख्य बातें जो है कि वो पीरियड के अंतिम दिनों में, पीरियड आने से पहले हम सब मातृशक्ति अखंड दीप जलाते हैं। अखंड दीप का मतलब जिस दीप का उसमें घी या तेल डालने के बाद वो कंटिन्यू जलता रहे जब तक हमारा पीरियड नहीं आए, और वहाँ प्रार्थना करते हुए, पीरियड रुकने का संकल्प करते हुए प्रभु से याचना करनी है। और किसी को दुख सुनाना है तो इन्हीं को सुनाना है, संसार के सामने अपना दुख नहीं सुनाना है। एक और बात, किसी बना का अगर आईवीएफ की तैयारी है, आपकी उम्र हो गई, आपने बहुत सारे कर लिए और आईवीएफ की तरफ जा रहे हो, फिर भी आप ध्यान रखना कि आपको जैसे आईवीएफ ट्रांसफ़र हो, आप लाल धागे सरकार का दीपक जलाएं और आरती सुने, तो आपका आईवीएफ भी 100% सक्सेस हो जाएगा। आप ये ध्यान रखें। अगर आपका कहीं से मेडिसिन भी चल रहा है और आपको यहाँ नहीं आने दे रहे, तो आरती सुनना, वीडियो देखना और संकल्प करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, आपको आने नहीं दिया जा रहा है। अगर आपका मेडिसिन बंद हो गया तो घर से ही संकल्प करें, आरती करें, पूजा करें, हमने जो प्रयोग बताए वो करें। कम से कम यहाँ का आहार तो 6 महीने लेना ही चाहिए। हमारे पास कई प्रकार के आहार हैं जो हम बदल बदल के आपको देते हैं। कुछ बहनें ऐसी बड़ी दुखी रहती है कि मेरा काफ़ी समय हो गया, फिर भी मेरा रिजल्ट अभी भी रुका हुआ है। तो भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। हो सकता है आपकी भी परीक्षा हो रही हो, लेकिन आप ये सोचिए कि जहाँ पे बहुत असंभव सा लग रहा है, उम्र निकल चुकी है, वहाँ एक उत्तम भाव पैदा होने के बाद अगर प्रभु आशीर्वाद दे देते हैं तो आपका रिजल्ट भी आने वाला है। आपकी तैयारी बंद मत करना, ब्रह्म मुहूर्त में जगते रहना, लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाते रहना, हल्की लाइन आए अखंड दीप जलाते रहना, मिसकैरेज हो जाए अखंड दीप जलाते रहना, नेगेटिव ऊर्जा है अखंड दीप जलाते रहना, आरती आपको करते रहना है, प्रभु से मांगते रहना है। झोली में तो कुल का दीपक देना ही पड़ेगा, रिटर्न में देना ही पड़ेगा। बहुत सारे रिजल्ट और शुक्रिया अदा करने आई है बहनें। उससे पहले एक और छोटी सी बात और बता देना चाहूँगा। एक अभी की यहाँ हमारे राजस्थान की घटना है। एक पिता को 2 पुत्री के बाद फिर से पुत्री होती है, बेटी हो जाती है, विधाता की लीला। लेकिन उसी बेटी का वही उसका पिता जन्म लेने के बाद जो सीजर जहाँ पे हुआ, वहाँ से थोड़ा बच्ची को जहाँ पे शिफ्ट किया, वहीं उसका पिता ही उसका गला घोट देता है, बेटी होने से नाराज़ होकर। बहुत बड़ी बात है, बहुत दुख की बात है। ऐसा है, बहुत सारी बहनें बेटी के बाद और पुरुष लोग भी बेटे का संकल्प करते हैं। आपका जब भी पॉजिटिव आवे, तुरंत धाम पर आकर सरकार की अर्जी लगावे यहाँ पर बच्चे के लिए। लेकिन अगर
2% ऐसे लोग भी होते हैं जिनको प्रारब्ध नहीं छोड़ता। अगर फिर से बेटी आती है तो उसका गला नहीं घोटे, उसको बड़ा करे, उसको जन्म दे, और जन्म देने के बाद भी उसको सम्मान दे। वो बेटी जो आपको अगर फिर से दी है इस दरबार ने, या फिर से आई है किसी भी प्रारब्ध के कारण, वो बेटी आपके लिए जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये पक्की बात है। अगर बेटियां नहीं होगी तो ये दुनिया कैसी होगी? सबको बेटा चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। बेटियों को कोई देखना नहीं चाहता। अब उनका जीवन कैसे चलता होगा? जिस बेटी के जन्म लेते ही अगर उसका पिता ही उसके साथ गला घोट के उसको ख़त्म करने की बात व्यवस्था कर लेता है, तो आप सोचिए कि वो बड़ी होती होगी तब तक उसको कैसा अनादर मिलता होगा, उसका जीवन कैसे निकलता होगा। तो आपके साथ भी अगर किसी के साथ ऐसा हो तो बेटियों को सीने से लगाएं। आपका खून है, आपका डीएनए है, और वो कोई दिव्य आत्मा है। अगर उसके साथ आपने कुछ किया तो आपको निश्चित दंड मिलेगा। ये पक्का ध्यान रखना।